उपस्थित गांव के हमारे किसान भाइयों, माताओं और बहनों, बुजुर्गों, मुझे जब पता चला कि माझा बराटा में समाज के वंचित लोगों की जमीन, पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन, दलितों की जमीन औने पौने दामों में 10,000 5,000 रुपए में 90 के दशक में ली गई और लिया गया अस्पताल बनाने के नाम पर। जैसा अभी महादेव जी ने बताया, हमारी माताओं बहनों ने बताया, गांव के भोले भाले लोग, इन लोगों ने अस्पताल बनाने के लिए अपनी जमीन औने पौने दामों में दे दी। स्कूल और कॉलेज बनाने के नाम पर अपनी जमीन औने पौने दामों में दे दी और जिस रोंघई को जमीन बेची, उस रोंघई ने 21 बीघा जमीन 10 रुपए के स्टाम्प पर दान कर दी। क्या इस देश के लोग मूर्ख हैं? क्या उनको समझ में नहीं आता कि 10 रुपए के स्टाम्प पर 21 बीघा जमीन दान होती है? क्या जो रोंघई जमीन दान कर रहा है वो खुद प्रधानमंत्री आवास में रहता है, उसके लिए अपने रहने का घर नहीं, और वो 21 बीघा जमीन दान कर देता। ये क्या आदित्यनाथ जी को समझ में नहीं आ रहा? ये क्या यहां के अधिकारियों को, बेईमान अधिकारियों को नहीं समझ में आ रहा है? भाजपा के विधायकों, नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है? इनको सबको समझ में आ रहा है, लेकिन इन्होंने आपकी जमीन पर लूट किया है, करोड़ों रुपए का माल कमाने का काम किया है। आपकी जमीन आपको वापस मिलनी चाहिए, तब तक आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। आज आप देख रहे हैं हमारी माताएं बहनें यहां पर रो रही है, इनकी जमीन इनसे छीन ली गई। और कौन से लोग जमीन की प्लाटिंग कर रहे हैं? वो महर्षि ट्रस्ट का कागज मुझे अरविंद यादव ने उपलब्ध कराया। वह ट्रस्ट के उद्देश्य में लिखा है, रामचरितमानस के प्रचार प्रसार करताई संस्था बनी है। रामचरितमानस का प्रचार कर रहे हो तुम, प्लाटिंग करके जमीन बेच रहे हो, और लिखा है कि संस्था बनी है रामायण का प्रचार के लिए, रामचरितमानस के प्रचार के लिए, आपदाओं में लोगों की सहायता करने के लिए। और बताइए, सड़क की जमीन, ग्राम सभा की जमीन, प्रभु श्री राम की जमीन, सबकी जमीन वो ट्रस्ट हड़प के प्लाटिंग करके बेच रहा है। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी ने भी 3 दिन पहले कहा, जो गरीबों की जमीन को हड़पेंगे उनके ऊपर बुलडोजर चलवाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी न्याय के जरा सा भी आपके अंदर दिमाग और दिल में कण बचा हुआ है, तो आइए इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने, उनके रिश्तेदारों ने, मेयर ने, विधायक ने, यहाँ के कमिश्नर रह चुके, डीएम रह चुके, एसडीएम रह चुके, एडीएम, तमाम सीआरओ, तमाम अधिकारी, जिन लोगों ने भी महर्षि ट्रस्ट से दलितों की जमीन करोड़ों रुपए में खरीदी है, इन दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की जमीन वापस करो और उन बेईमानों के घरों पर बुलडोजर चलाओ, तब हम जानेंगे कि तुम न्याय की बात करते हो। वरना ये मूर्ख बनाना बंद कीजिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। हमने देखा इसी अयोध्या के अंदर क्या क्या घपलेबाजी हो रही है। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पर एक ट्रस्ट बना, लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया। गरीब आदमी एक वक्त भूखा रह के चंदा देता है राम मंदिर के निर्माण के लिए, और ट्रस्ट के महासचिव 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए हेराफेरी कर देते हैं। भाजपा नेताओं के साथ मिलके, यहां के मेयर के साथ मिलके 2 करोड़ में जो जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने
5 मिनट पहले खरीदी, उसको 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में बेच दी। इस प्रकार की बेईमानी चल रही है, इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आज तो सिर्फ आपसे मुलाकात करने का उद्देश्य था, आपसे मिलने के लिए मैं आया, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में ये लोग ये कहना शुरू कर दे कि भाई गांव वाले तो सब खुश हैं, गांव वाले तो सब मगन हैं, गांव वालों को तो कोई चिंता नहीं, खाली संजय सिंह आवाज उठाते रहते हैं, ये लोग झूठे आरोप लगाते हैं। इसलिए आइए और देखिए, मैं मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, देखिए इनकी पीड़ा को, देखिए इनके दर्द को, देखिए इनकी जमीनों को छीना गया है और हड़पा गया है, और अरबों रुपए करोड़ों रुपए कमाने का काम ये बेईमान भाजपाई कर रहे हैं, इनके अधिकारी कर रहे हैं। इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और गरीबों को उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। चलाओ बुलडोजर बाबा जी, आपने कहा जो गरीब की जमीन हड़पेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। हिम्मत है तो चलाओ इन बेईमानों पर, अपने विधायकों पर, अपने मेयर पर, अपने अधिकारियों पर। अभी भी वो अपने पद पर बने हुए हैं, बड़े अफसोस की बात है। आपने जांच के लिए एक नौटंकी कर दी, उस नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं है। हमें मालूम है इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड एसआईटी में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बना के जांच टीम गठित करके, और थोड़ी बहुत जमीन नहीं, मुझे जो अरविंद यादव ने बताया लगभग 1500 बीघा जमीन ले हैं ट्रस्ट वाले। गलत तो ना कहते ये तो खाली दलित की जमीन जो लोग ही ले हैं 21 बीघा 32 बीघा जो, लेकिन पूरा गांव जो खरीदे हैं, पूरा इलाका 1500 बीघा जमीन का मामला है। तो ये पूरा एक जांच कराए के जब तक एक एक जमीन जेके जेके हड़पे हैं या जितना पैसा बेचे हैं उतना पूरा पैसा जब तक न मिल जाए तब तक की लड़ाई और आंदोलन जारी रहे। एक लिए हम सब पूरी तरह से तोड़ सबके साथ हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं ना। और आज तो सिर्फ मुलाकात का उद्देश्य रहा, आगे और एक बड़ा प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर रखा, हम सब जने फिर चला जाए और वहीं फिर बैठ के ओके फैसला वही हुए। ठीक, धन्यवाद।